बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान नूरी स्वरूप धाम धनी प्राण पिया आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 187 यानी 187वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। अब तो फिर से बीतक साहब शुरू होने वाली है सुंदर साथ जी। 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। आप सब सुंदर साथ के धैर्य को कोटान कोट प्रणाम जी। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तो कहाँ जीव को वास। अब रामानुज संप्रदाय वाले अपना सब कुछ बता रहे हैं और प्राण पिया उनको बताते हुए हमें बहुत कुछ बता रहे हैं साथ में। तो पिया जी उनसे पूछते हैं श्री जी कि पिंड ब्रह्मांड तो दोनों नाश हो जाएंगे, तो बताइए कहाँ जाएगा ये जीव। अति सुंदर प्रश्न। आगे कोई उत्तर दे पाते हैं या कैसे आगे चलता है ये घटनाक्रम में आगे चलेंगे। पहले बहुत सुंदर वाणी गायन अति मीठी सखी ज्योति संजेल जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऑफिस में बैठी हैं, चुनरी लेकर गई हैं आज। ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस में बैठी हैं, डाउन स्टेयर्स गई हैं सुंदर साथ जी। डाउन स्टेयर्स जाके उसके बाद फिर पता नहीं नेट होगा या नहीं दीदी, बट कैसे नहीं होगा सुंदर साथ जी। इतने भाव जब दिल में भरे होंगे तो बेस्ट होगा जो भी पिया जी करेंगे। इन भावों को कोटान कोट प्रणाम जो सखियों के हृदय में भरे हुए हैं। प्रणाम जी ज्योति जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। संपूर्ण सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी पहले ऑडियो चेक करें। हाँ जी बिल्कुल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यूट्यूब आज दीदी जी जस्ट कर दिया भाई, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। प्रणाम जी। जी आज मुझे वाणी गाने का अवसर देने के लिए मेरे प्यारी सखियों को बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। और मेरे राज्य महाराज जो हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए मैं खिलवत ग्रंथ प्रकरण 9 से एक वाणी गाने जा रही हूँ सुंदर साथ जी। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। देख तू निस्वत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्वत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। तेरे कानों सुनी, तेरे कानों सुने, हक बका के बोल। देख तू निस्वत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। कौन मिलावा तेरा सर, तू भी छुरी क्यों कर। कौन मिलावा
तेरा सल, तू भी छुरी क्यों कर, तो ही याद ना वही, जो ते सुन्या नहीं दिल धर, देख तू निस्वत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल, देख तू निस्वत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। महामत कहे मेहर मोमिनो, हके करी वास्ते तुम, महामत कहे मेहर मोमिनो, हके करी वास्ते तुम, कौन दे सुख बता, बिना इन खसम, देख तू निस्वत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल, देख तू निस्वत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल, तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने, हक बका के बोल, देख तू निस्वत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल, मेरी रूह तू आँखा खोल, मेरी रूह तू आँखा खोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 सुंदर वाणी गायन हमेशा की तरह, और स्पेशली जब सुंदर साथ जॉब पे जाके या इस प्रकार के कार्यों में व्यस्त होते हुए सेवा में आते हैं ना, तो उसका कितने गुना धनी जी उनको देखते हैं कि कैसे मेरी रूह मेरे लिए समय निकाल निकाल के रिझा रही है मेरे अंगों को, और साथ में राजी को भी बहुत बहुत सुंदर आपके चरणों में प्रणाम, इस सेवा भाव, इस विनम्रता को प्रणाम। प्रणाम जी, थैंक यू। अब तो हमें रास्ता मिल गया, अब तो जब आप जॉब पे जा रहे हैं तब भी हम ज्योति जी को सुन सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी बहुत बहुत स्वागत, वापस आ गए हैं ट्रेवल से हमारे दीदी। थैंक यू राजी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला गुजराती का ह्यूज रिस्पांस प्राप्त हुआ है नौतनपुरी धाम से। ऐसा लगता है सुंदर साथ जी दोबारा छपवानी पड़ेगी, इस प्रकार की डिमांड्स आ रही हैं कि 3000 कॉपीज इनफ नहीं होंगी, हमें और कॉपीज शायद वितरण के लिए चाहिए होंगी। बहुत सुंदर। और कृष्णमणि जी महाराज और अन्य गुरुजनों को भी जब ये दी गई, हर तरफ से बहुत सुंदर रिस्पांस प्राप्त हुआ। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। प्लानिंग कर लीजिए अब सुंदर साथ जी, दिस इज हाई टाइम टू प्लान कि आप किन किन को बांटने वाले हैं, और हमें फोटो जरूर भेजिएगा। सूरत, महामंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम, कोई भी नहीं रह जाना चाहिए। कौन वहां पर हमारे श्याम भैया तक पहुंच गई होती तो वो पद्मावतीपुरी धाम जा रहे थे, और श्याम भैया और मधु दीदी देकर आ सकते थे, पर हिंदी की किताब अभी तक आई नहीं है। नहीं तो श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार की ओर से हम भेज सकते थे अभी, पर जब राज जी ने, जैसे धनी जी की इच्छा, जब आएगी तब भेजी जाएगी। आसपास का कोई मंदिर भी ना रह जाए जहां एक प्रति इस किताब की ना पड़ी हो सुंदर साथ जी, क्योंकि
निस्वार्थ भाव जो अंदर है ना, जोड़ने का सबको, वो सारे कड़ी बनने चाहिए। हो सकता है आपकी रखी हुई किताब से जुड़ना शुरू हो जाए, तो कृपया ये कड़ी बनने से पीछे मत रहिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना और उसके बाद हम चलते हैं श्री बीतक साहब की अति प्यारे प्रसंग की ओर। ये देखिए जी, हम सबको पता है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का ये सारी डिटेल्स हम गोष्ठी में भी देखते रहते हैं, पर कुछ सुंदर साथ उस समय यदि बाय चांस नहीं आ पाते, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस इज हाई टाइम नाउ, क्योंकि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ वार्षिकोत्सव अब आने ही वाला है। हम सब सुंदर साथ का कर्तव्य है कि वहां जाकर सेवा देनी ही है, तो क्यों ना पहले से इन एडवांस हम सेवा जमा करा दें। अपने घर में भी कोई उत्सव होता है ना सुंदर साथ जी, उसकी तैयारियां कितने महीने पहले से शुरू हो जाती हैं, तो वहां पर भी ह्यूज अमाउंट में हम सभी सुंदर साथ बड़ी संख्या में जाने वाले हैं, तो उनको भी तैयारियां पहले से करनी है। तो बाद में देने वाली सेवा 2 महीने बाद देने की बजाय यदि अभी करेंगे तो बहुत सुंदर हमारे ही आओ भगत की तैयारियां और सुंदर तरीके से हो सकती हैं। और जो सुंदर साथ जूम, यूट्यूब या श्री प्राणनाथ जी वाणी से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हो, जब भी वो सेवा डायरेक्ट यहीं पर करवाइए, रसीद हमें जरूर भेजिएगा। सुंदर साथ जी, मुझे या कमलेश भाई को आप रसीद भेज सकते हैं, ताकि हम भी उनको टोटल करके, जैसे कि दुष्यंत भैया का इनिशिएटिव था, श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार की ओर से इतनी सेवा आई, तो सुंदर साथ जी की इच्छा का मान रखेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और बहुत ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट सेवा की मीटिंग में की जाएंगी बहुत जल्दी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब, अति सुंदर, अति प्यारी, और महामती जी की वाणी और स्वामी जी का टीका। क्या बात है सुंदर साथ जी, कितना सुंदर पिया जी ये समय हमें दे रहे हैं, जो हम श्री मुखवाणी के साथ बैठकर बिता रहे हैं। श्री मुखवाणी के साथ बैठना यानी पिया जी के वांग्मय कलेवर के पास बैठना, बीतक साहब के पास बैठना, मेरी अपने ही जीव की रहनी के पास बैठ जाना। सुंदर साथ जी, आइए शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार होए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते हैं हमारा मत रामानुज संप्रदाय पे हम चल रहे हैं। मत बैकुंठ है हमारो, सुमेर प्रदक्षिणा जान, बीज मंत्र निराकार है, नभ सम ब्रह्म मान। कहते आकाश के समान हम ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक मानते हैं। कल हमें स्वामी जी ने बताया मठ क्या कहलाता है, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी रूह के लिए जो दिया, अपने आराध्य से अपना तारतम्य बनाए रखने का अर्थ होता है परिक्रमा। ना केवल जाहिरी घूम घूम के कीजिए, वो भी जरूरी है, इनिशियल स्टेप्स यही होते हैं, पर अंदर भी तो आराध्य के आसपास थोड़ा घूम के निहार लीजिए। क्या श्रृंगार मेरे पिया जी ने पहना है, कैसी मेरी खुद की परात्म घूमती हुई, आत्मा घूमती हुई उनके आसपास लग रही है। पर आत्म तो फरामोश है, आत्मा तो कर सकती है पर प्रदक्षिणा सुंदर साथ जी, वो तो मूल मिलावे जाकर भी कर सकती है। उनको निहारना ही, तारतम्य बनाना, तार जोड़ना उनके साथ ही हमारी असल परिक्रमा है। तो इस बार पन्ना जी जाके जरा ये परिक्रमा करके भी देखिएगा, कितना आनंद आएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, मनन किया जाने वाला कथन ही मंत्र है। अपने आराध्य के क्या मंत्र होता है, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अपने
आराध्य के गुणों का वर्णन करते हुए स्वयं को आत्म कल्याण की भावना से उससे संयुक्त करने पर, जुड़ जाने पर शब्दों का जो समूह होता है वो कहा जाता है मंत्र। ऐसे ही नहीं कि इतनी बार, लाखों बार हमने पढ़ लिया और मंत्र हुआ। एक बार भी जीवन में अगर ये कर लिया ना सुंदर साथ जी, तो हुआ हमारा मंत्र। मनन करना उसको, उसके गुणों का वर्णन करना, और वो भी कैसे, स्वयं को उससे जोड़कर। ऐसे ही नहीं कि मेरे धनी में ये गुण है, उसके साथ सुंदर साथ जी तार से तार जोड़ना। कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ही वो तार से तार जुड़ी और उसके गुण हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने शुरू हो गए, उसके बाद कहते हैं उनको शब्दों में जो समूह होता है ना, उसको मंत्र कहा जाता है। देवचंद्र जी के जुड़े, धनी श्री देवचंद्र जी के जुड़े, उनसे तार से तार जुड़ी, दिल से दिल मिल गया, तो बना वो मंत्र। हमको उन्होंने दे दिया उसको सुंदर सा जी, पर हमें भी तो तार जोड़ने हैं वैसे के वैसे ही। हमें भी तो उस सांचे में ढलना है जिसमें धनी श्री देवचंद्र जी ने जो हमारे लिए बना कर दे दिया, उसमें ढलना भी तो है। तब होगा हमारा भी मनन करना, यानी मंत्र। वस्तुतः कई बार हम सुंदर सा तारतम को मंत्र कहना पसंद नहीं करते, कोई कहते भी हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। मंत्र का अर्थ समझ जाएंगे ना सुंदर साथ जी, इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है हमने। हमारा डायरेक्ट फोकस हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए। अब हमारे पास खोने के लिए समय बचा नहीं है, हमारे पास बहुत कम समय है। उतने में इतनी चौपाइयां, इतनी शोभा, इतना सारा कुछ, उनके गुण, उनका श्रृंगार, परम धाम पूरा हृदय में, जो आत्मा के हृदय में ऑलरेडी है, उसको प्रत्यक्ष देखना है। अब हमारे पास इन चीजों में, विवादों में खोने के लिए समय नहीं बचा। इस समय को सुनहरा कर लीजिए जो हमारे पास बची हैं सांसें। तो मंत्र भी वही होता है, मनन करना जिसको कहते हैं। किसी भी बात में कोई आपत्ति नहीं सुंदर साथ जी, आपत्ति केवल एक बात पे कि मेरी रहनी पे आपत्ति होनी चाहिए हमें। एक बार ना एक बच्चा होता है, मुझे एक बात याद आई। एक बच्चा होता है, वो गुरुजी से काफी दिनों से शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है गुरुकुल में। एक दिन गुरुजी उसको एक आईना देते हैं, तो कहते हैं इसमें ना जो भी कोई सोच रहा है ना अपने मन में, ये आईना दिखाओगे ना, तुम्हें उसकी मन की बात पता लगनी शुरू हो जाएगी। तो बोलता है ये तो बड़ा करामात वाला आईना है, दे दीजिए मुझे। सबसे पहले तो ना गुरुजी की तरफ ही कर देता है जाते जाते। कहता है इनके मन में भी ऐसी ऐसी बातें चलती हैं। उसका गुरु जी से भी थोड़ा सा मन उठ जाता है। आगे जाता है, माता पिता इनकी तो मैं बड़ी इज्जत करता था, इनके मन में भी ऐसे वाले विचार होते हैं, उनसे भी उनका मन हट जाता है। मित्रों के पास आईना ऐसे करता है, मित्रों से भी उनमें भी बुराइयां नजर आ रही हैं, इधर भी उधर भी, रिश्तेदारों में भी, रास्ते में इधर इधर, रास्ते में राहगीरों पे कर देता है, उनके मन में भी ऐसी चीजें हैं। तो इसका मतलब दुनिया में अच्छा कौन है जिस पे विश्वास किया जाए। गुरुजी के पास वापस चला जाता है, कहता है ये आईना तो मैंने सबका देख लिया, कोई भी यहाँ पे ढंग का नहीं है जिसपे हम विश्वास कर सके या जो बात करने लायक हो। वो कहते हैं ये आईना मैंने लोगों के लिए नहीं दिया था तुमको, ये खुद के लिए दिया था तुम, की अपने खुद की ओर। अब एक बार खुद की ओर करके देख लो, सबसे मैला मटमैला अपना ही मन तुमको दिखेगा। क्योंकि तुम्हारा मन मैला है ना, इसलिए पूरी दुनिया तुमको मैली दिखाई दे रही है। इसका मतलब अंदर बुराई होती है जो बाहर दिखती है सुंदर सा जी। यदि अंदर मिठास है, यदि अंदर मैल नहीं, बिल्कुल साफ है, तो बाहर भी सब कुछ साफ ही दिखाई देता है। सब कुछ मीठा, पूरा ब्रह्मांड मीठा दिखाई देता है, क्योंकि हमारा चश्मा जो है ना, वो हमारे ही अंदर से बनकर आता है। हमारे अंदर जो मटेरियल है ना, अगर वो मटेरियल मीठा है तो हमारा चश्मा भी मीठा होगा, हमें पूरी दुनिया मीठी दिखाई देगी।
धनी जी ने ये जो खेल बनाया ना, पूरा खेल मिठाई दिखाई देगा। यदि अंदर मैल है तो मेरी आंखों पे चढ़ा हुआ जो चश्मा है ना, वो भी मैला ही होगा और हमें पूरी दुनिया मैली दिखाई देगी। इसलिए यदि हमें कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो ये जरूर समझ जाइए कि हमारे अंदर भी गलत छुपा हुआ है, इसलिए हमें बाहर गलतियां दिखाई देती हैं। नहीं तो पिया का खेल परफेक्ट टेस्ट से कम तो हो ही नहीं सकता। जो मेरे धनी ने रचा है, जो मेरे धनी ने बनाया, वो बेस्ट है, उस पे कभी कोई डाउट नहीं करना। ये फलाना ये कर रहा है, ये कर रहा है, हु आर वी टू जज? वी कैन जज आर रहनी वो आईना अपनी तरफ करके अपने जीवन को सुधार कर पिया जी की और बढ़ के अपनी मंजिल को पाना है। दिस इज आवर लक्ष्य सुंदर साथ जी। कोशिश करनी है सब जुड़े, सबका आपस में जुड़ाव हो और हम मिलकर उस लक्ष्य की ओर चलें। वस्तुतः वेद की ऋचाओं को ही मंत्र कहा जाता है, किंतु आजकल भिन्न भिन्न संप्रदायों के स्वनिर्मित भिन्न भिन्न मंत्र बन चुके हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, सबके अलग अलग क्षेत्र होंगे। वी डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस सुंदर साथ जी, बस पिया जी की साहिबी देखते जाइए, इसमें झलकेगी। जो पद्मनाभ जो क्षेत्र है, मेल कोटा सुख बिलास, लक्ष्मी इष्ट अत गोप है, उजल अति प्रकाश। हमारा क्षेत्र पद्मनाभी अर्थात विष्णु भगवान का रूप है। सुख विलास का स्थान, हर एक का अपना एक अलग स्थान भी होगा। मेल कोटा है, अति उज्जवल, उज्जवल अति प्रकाश, अति उज्जवल प्रकाशमयी लक्ष्मी जी हमारी इष्ट हैं, जिनका ज्ञान अति गोपनीय ज्ञान है। इष्ट तो लक्ष्मी जी को दिवाली पे हम सुंदर साथ भी बहुत सारे बना लेते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, ये उनके ही इष्ट रहने दीजिए। हमारे इष्ट, हमारे सब कुछ हमारे पिया जी हैं, और किसी की पूजा मत कीजिए। पर यदि घर में रहते हुए ऐसा करना भी पड़ता है, सपोज प्रवाही घर में ब्याहे हैं या इस प्रकार की कोई मजबूरी है, करना भी पड़ जाता है, तो हृदय कमल के सिंहासन पर पिया को बिठाइए। हृदय में धनी को धारण करके करना भी पड़ता है। तो सुंदर साथ जी, घरों में क्लेश नहीं डालने हैं। वाणी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि घरों में विवाद कर करके मेरी ओर बढ़ो। अपना हृदय उनको दे दो, कहते दो आंसू गिरा के मेरे लिए वो बहुत है। घरों को भी जोड़े रखिए सुंदर साथ जी। समाज की जोड़ने की बात हम करते हैं, पहले अपने घर को जोड़ के रखेंगे, फिर समाज के लिए बाहर निकलेंगे। धर्म प्राण पवित्र भारतवर्ष को अनेक भागों में बांट दिया गया है। स्वामी जी बड़ा सुंदर भावार्थ लिखते हैं, जिसे क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। जैसे बलिया जिला भृगु क्षेत्र में, बक्सर जिला हरिहर क्षेत्र में, सीतापुर जिला नैमिषारण्य क्षेत्र में माना जाता है। दक्षिण भारत का केरल प्रदेश परशुराम क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। प्राय ये क्षेत्र ज्ञान के केंद्र माने जाते हैं। जिस स्थान पर कभी भक्त और भगवान या प्रियतम पार ब्रह्म और उनकी आत्माओं की आंतरिक प्रेम लीला का विलास हुआ रहता है, वह स्थान, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारी पद्धति भी आएगी, किस स्थान को सुख विलास का स्थान कहते हैं? जहां पर प्रियतम पार ब्रह्म और उनकी आत्माओं की आंतरिक प्रेम लीला का विलास हुआ रहता है, वह स्थान सुख विलास का स्थान कहा जाता है। तो हमारे सुख विलास का स्थान भी बहुत जल्दी आएगा, जहां पर हमारी और हमारे पिया जी की लीला होती है। जिस प्रकार शक्तिमान में शक्ति, अग्नि में दाहकता और सूर्य के प्रकाश में ज्योति का अस्तित्व माना जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म में परमात्मा या देवता को पुरुष रूप में मानकर उनकी आराधना की जाती है, तथा उनके आनंद अंग को स्त्री रूप में अपना इष्ट मानकर पूजा की जाती है। जैसे वैष्णवों की इष्ट लक्ष्मी, यानी इष्ट कौन होती है? जो उनकी आनंद अंग होती है। और पुरुष रूप में किसको मानते हैं? देवता के रूप में, और इष्ट के रूप में स्त्री को मानते हैं। जैसे वैष्णवों की इष्ट लक्ष्मी रुक्मणी है, और शैवों की इष्ट पार्वती, तथा ज्ञान पक्ष वाले सावित्री को अपना इष्ट मानते हैं। इष्ट हमेशा उनकी नारी शक्ति यानी स्त्री रूप को ही माना जाता है।
ये पद्धत लक्ष्मी से चली, ये रामानुज वाले बता रहे हैं। से पद्धत बिन भ्रम आए, हमारे संप्रदाय की पद्धति को लक्ष्मी जी ने प्रचलित किया है। इस पद्धति को ग्रहण किए बिना मन में भ्रम बना ही रहता है। ये पद्धत से पद्धत बिन भ्रम आए। 14 भवन पर बैकुंठ है, सोई अखाड़ा सुहाए। 14 लोकों में सर्वोपरि जो वैकुंठ है वही हमारा अखाड़ा अर्थात मूल निवास हमारा वैकुंठ है। रंगनाथ हम धाम है, नदी कावेरी तीरथ। हर एक की कोई ना कोई तीरथ होगा, कोई नदी होगी, हमारी कौन सी होगी सब सुंदर साथ को पता है। हमारा धाम रंगनाथ है, कावेरी नदी को हम अपना तीर्थ मानते हैं। देवी है कमला सही, सारे सबे अर्थ कमला अर्थात लक्ष्मी जी हमारी देवी हैं। लक्ष्मी जी ही इष्ट हैं, लक्ष्मी जी ही देवी हैं, जिनसे हमारी सारी कामनाएं पूरी होती हैं। सारे सबे अर्थ, सारा अर्थ हमारा पूरा कर देती हैं। वो अपने आराध्य का निवास स्थान धाम कहलाता है। जैसे जीव सृष्टि का धाम वैकुंठ, ईश्वरी सृष्टि का धाम योग माया का ब्रह्मांड, और ब्रह्म सृष्टि का धाम अनादि परम धाम। जना यह तरंति तानि तीर्थानि, मनुष्य जिन साधनों से पवित्र होकर इस भव सागर से पार हो जाते हैं, तर जाते हैं, जो लोग जना यह तर जाते हैं, तरंती तानि तीर्थानि, उनको तीर्थ कहते हैं। जिनसे इसीलिए तीर्थ करने जाते हैं कि शायद हम भव सागर से पार हो जाएंगे, पर यहाँ नहाने से स्नान करने से पार नहीं हुआ जा सकता सुंदर साथ जी। पार तो ब्रह्मवाणी रूपी यमुना में स्नान करने से हुआ जा सकता है। अपने आराध्य देव की अर्धांगिनी ही देवी कही जाती हैं, तो इनके विष्णु हैं तो उनकी अर्धांगिनी यानी लक्ष्मी जी इनकी देवी हो गई। जिनकी भक्ति से सब कष्ट दूर हो जाते हैं तथा लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। सब कष्ट कौन से दूर हमें करने हैं? माया के करने हैं कष्ट। सुंदर साथ जी क्यों जाते हैं हम इन सब की पूजा करने के लिए? देखिएगा कहाँ तक पहुंचते हैं। आज के बाद अगर करते भी आए हैं, आप कभी नहीं, केवल पिया तू ही और किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं। श्री नारायण है देवता, विष्णु आचार्य जो होए। हमारे देवता नारायण हैं, विष्णु भगवान आचार्य हैं। गायत्री है अलख निरंजन, कही पद्धति रामानुज सोए। अलख निरंजन गायत्री मंत्र को हम मानते हैं। रामानुज मत के आचार्यों ने इस प्रकार अपनी सारी पद्धति बताई। स्वामी जी कहते हैं भावार्थ में देवता का अर्थ दिव्य गुण वाला होता है। कहीं कहीं पर अपने आराध्य को ही देवता मान लिया जाता है। जो भी सुंदर सा जी इस धरती पर भी दिव्य गुणों वाला जीव होता है उसको भी देवता ही कहा जाता है। कहीं कहीं पर अपने आराध्य को ही देवता मान लिया जाता है, क्योंकि भक्ति या प्रेमी के लिए उसका आराध्य ही एकमात्र सर्व गुण संपन्न, एकमात्र पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। इवन कि भक्त के लिए भी, प्रेमी के लिए तो और ऊंची अवस्था होती है। भक्त या प्रेमी के लिए कभी लक्ष्मी जी, कभी गणेश जी, कभी पिया, जब जरूरत पड़ी धनी धनी, जब जरूरत पड़ी लक्ष्मी लक्ष्मी, जब जरूरत पड़ी गणेश जी, जब जरूरत पड़ी जो मर्जी कहिए सुंदर साथ जी, ये नहीं चलेगा। क्योंकि भक्त या प्रेमी के लिए उसका आराध्य ही एकमात्र सर्व गुण संपन्न, उस पे शक नहीं होता कि माया की कोई अड़चन आई है, माया का कुछ आया है तो उसमें गुणों की कमी है, तो दूसरों से वो गुण मांगा है कि भाई माया का पूरा कर दो। ये इनमें कोई कमी है सुंदर साथ जी जो पूरा नहीं करेंगे हमारा, और दूसरे कर देंगे? लिखा नहीं होगा, कोई नहीं पूरा कर पाएगा। और मूल स्वरूप ने हृदय में ले लिया है ना, कोई पूरा नहीं कर पाएगा सुंदर साथ जी। जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने किया वो बेस्ट तो है ही, और वो होगा ही होगा। ये हमारे
हमारी ईमान की कसौटी पे हम नीचे गिर जाते हैं कि हम किसी और के पास गए, पूरा वो उसी समय पे ही होना था जिस समय पे अभी हुआ, या नहीं हुआ तो नहीं होना था। इसलिए कलंकित नहीं करना अपने ईमान को, अपनी श्रद्धा, अपने समर्पण को कलंकित नहीं करना हमने। एकमात्र सर्वगुण संपन्न और अलौकिक अपना आराध्य ही प्रतीत होता है सुंदर सा जी। और किसी पे नजर जाती भी है ना, किसी भी डिमांड के लिए, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, तो फिर हम तो भक्त भी नहीं है, प्रेमी तो छोड़ ही दीजिए। कहीं पर अपने आराध्य के घनिष्ठ संबंधी या अलौकिक गुणों वाले दिव्य पुरुष को भी देवता मान लिया जाता है। वेदों के मंत्रों में वर्णित विषय को ही देवता कहा गया है। आचार्य कस्मात आचारम ग्राह्यति, अर्थात आचरण को ग्रहण कराने वाला आचार्य कहा जाता है। कितना सुंदर! हम तो ऐसे ही आचार्य बोल देते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। आचरण को ग्रहण कराने वाला आचार्य कहा जाता है। आचरण को हमारे अंदर उतारने वाला, उसको ग्रहण कराने वाला। किसी संप्रदाय का आचार्य वही व्यक्ति माना जाता है जिसने सर्वप्रथम उस संप्रदाय के सिद्धांतों का अनुकरण समाज को कराया हो, समाज के सामने लेकर आए हो और अनुकरण भी कराया हो। गायत्री छंद में लिखे गए मंत्रों को गायत्री मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के 36/3, 36/3 में गायत्री छंद में 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र लिखा है। इसमें एकमात्र सच्चिदानंद पर ब्रह्म की ही आराधना की गई है। इस गायत्री मंत्र को ब्रह्म गायत्री मंत्र कहते हैं। इसकी देखा देखी अन्य संप्रदाय वालों ने अपने अपने गायत्री मंत्र कल्पित कर ली हैं, जैसे राम गायत्री, हनुमान गायत्री, शिव गायत्री। मिलावट की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि साईं बाबा के नाम से भी गायत्री मंत्र बन गया। ये सारा कुछ हमें क्यों बताया जा रहा है? ताकि हम ना फंसे इस मिलावट में सुंदर सा जी। हमें प्योर मिला है, हमें बिल्कुल शुद्ध जो होता है ना, शुद्धतम होता है ना, जो यहाँ कभी आया ही नहीं आज तक, हमें वो मिल गया है सुंदर सा जी। इसलिए हमने इन मिलावटों में नहीं फंसना है बिल्कुल भी। यद्यपि रामानुज पंथ के अनुयायी प्राय साकारवादी होते हैं, किंतु अलख निरंजन गायत्री मंत्र निराकारवादी मान्यता से संबंधित है। सुन पद्धत श्रीराज ने किए प्रश्न जो एह, पहले पूरी पद्धति उनकी सुनी, कितने शब्दों में, कितनी चौपाइयां तो यहाँ लिखी गई हैं, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा होगा। बीतक साहब में इतना स्थान दिया गया है इनको। सुंदर साहब जी एक ही प्रश्न पूछेंगे हमारे धनी जी, एक ही प्रश्न, ज्यादा नहीं बोलेंगे। आप देखिएगा, सुनने में ज्यादा ध्यान देंगे, और जैसे ही उनका फिनिश होगा एक प्रश्न उनसे पूछेंगे और बस उसके बाद जवाब नहीं दे पाएंगे। और हम इन्हीं के इष्ट, इन्हीं के देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी माया की कामनाएं लेकर, जो हमारे श्री जी के एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाते। सुंदर साथ जी, नहीं भटकना, कभी नहीं भटकना। आसपास भी भटक रहे हो, उनको प्रेम से समझाने की कोशिश करनी है। प्रेम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर। किसी को समझाना भी है, बहस करके कभी नहीं समझाना, वो कभी नहीं समझ पाएंगे सुंदर साथ जी। प्रेम इज अ तीर, वो एरो है प्रेम, जो बींद देता है ना, अंदर जाके रह ही नहीं पाता, वो खुद आके पूछेंगे आपसे। बस रहनी जो है ना वो प्रेम की होनी चाहिए। सुन पद्धत श्री राज ने ये प्रश्न जो है, रामानुज मत की पद्धति सुनकर श्री जी ने ये प्रश्न किया। आप लोग क्या कह रहे हैं? तुम धन्य रामानुज ते। लैंग्वेज, भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी उनको बोलते हुए, कितनी मिठास! सोचिए, हम पहले इस प्रसंग को अपने अंदर सोचकर देखे, कितना क्राउडेड होगा हरिद्वार। सुंदर सा जी, सोचिए आप भी हरिद्वार या ऐसे किसी स्थान पे तो गए ही होंगे, हरिद्वार नहीं भी गए, कितना रश, कितना क्राउडेड होगा वहां पे। और वहां पर ये प्रसंग चल रहा है, सब मतों के,
सब आकर बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं और श्री जी के मुख पर कैसी शीतलता, कैसी मिठास, मधुरता, कैसी कोमलता उनके मुख पर झलक रही है। तभी तो सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं हमारे श्री जी। हरिद्वार का प्रसंग उनकी साहिबी दिखाता है सुंदर साथ जी। कैसे साहिब होकर बैठे हैं मेरे पिया, एक ही प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर ये दुनिया दे नहीं पाती सुंदर साथ जी। अभी तो हिंदू पक्ष में बैठे हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाता, पर इतने प्रेम से, इतनी विनम्रता झलक रही है। और जब वो मुख से बोलते हैं तो सोचिए, सारे आचार्य गण मेरे पिया के मुख की ओर ही देखने लग जाते हैं। जैसे हम उनकी उंगली देखते रह जाते हैं ना, वो उनकी मीठी बोली सुनकर हैरान हो रहे हैं कि हमारे पास इतना ज्ञान, हम इसको मानते, हम इसको मानते, ये मिठास हमारे पास क्यों नहीं है। क्या कहते हैं मेरे पिया जी? कहते हैं आप लोग धन्य हैं। उनको पता है सारा झूठ का पसारा है, असल ज्ञान को, वेदों को भी इन्होंने पकड़ा नहीं है अभी तक, फिर भी क्या कह रहे हैं? तुम धन्य रामानुज तेह। हम, किसी का कुछ पता लग जाए सही, धन्य शब्द तो छोड़िए। हम, आप देखिए सोशल मीडिया पे सुंदर सा जी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन डिबेटिंग टू ईच अदर। हमारे पास बहुत सुंदर एनर्जी है, ब्रह्मवाणी पढ़ के उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को आपस में व्यर्थ नहीं करना। आइए उनके ही हाथ में हाथ डालें, बाहर वालों को, ब्रह्मांड को जाकर बताएं मेरे धनी की महिमा क्या है। जाहिर करना है सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी को मिलके जाहिर करना है, वो दर्द दिल में लेना है कि मेरा प्राणनाथ जाहिर हो। आपस में बहस करके, डिबेट करके, why are we wasting our energy and time? और जो उसको जाके पढ़ते हैं, दो तो कर रहे हैं, जो उसको जा जाके पढ़ते हैं उनका कितना समय नष्ट हो रहा है। मैं भी पढ़ती थी पहले सुंदर सा जी, पूरा नहीं तो नजर तो आ ही जाता था। अब तो पढ़ना इज अ बिग टाइम वेस्ट। I ignore that completely because we don't have time and energy to do all this. मेरा समय बहुत कीमती है। मेरा समय, मेरी एक एक पल, एक एक घड़ी या तो सेवा में लगनी चाहिए या तेरे ख्यालों में होनी चाहिए पिया जी। हमारे पास इतना समय नहीं है, पढ़ना बंद कर देंगे, लिखना भी बंद कर देंगे सुंदर साथ जी। इसलिए चलिए बाहर निकलिए, दर्द अपने दिल में ये कि मेरे प्राणनाथ जी का नाम हर कोई जानता हो। कभी ऐसे, क्या बताऊं सुंदर साथ जी, क्या प्लान्स कर रहे हैं सुंदर साथ, आएंगे बहुत जल्दी सामने आएंगे, प्रेजेंटेशन भी बेस्ट होगी और प्लान्स ऐसे कि हमारे साथ वाले लोग हमें बताएंगे ये वीडियो देखो जरा, प्राणनाथ जी को जानते हो तुम, हम जाहिर ना कर पाएंगे, वो लोग जाके किया करेंगे। कितनी शर्म ब्रह्मंगनाओं को आएगी। ऐसे प्लान्स किए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब रामानुज क्या कहते हैं, आप लोग धन्य हैं, ये पकड़ लीजिए सुंदर साथ जी। किसी से भी बात कीजिए, इतने प्रेम, इतने प्यार से कीजिए, इतनी विनम्रता से कीजिए कि आपका ज्ञान बहुत सुंदर, आप धन्य हैं। आपका मत तो कहो पंथ अगाध, जो हमें पूरी पद्धति किसी की, रामानुज वालों की याद होती है या नहीं होती, पर ये हमें याद रखना है, आपका मत तो अगाध अनंत महिमा वाला है। उसके बाद प्रश्न पूछेंगे सुंदर सा जी, पहले दिल जीत लेंगे उनका, पहले उनका विन कर लेंगे, विन विन सिचुएशन पे पहले पहुंच जाएंगे सुंदर साथ जी। वो विन विन सिचुएशन पे कब पहुंच सकते हैं? केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम, और कुछ नहीं हो सकता जो इस सिचुएशन में पहुंचाए। और बीतक साहब हमें हर चौपाई में राज जी सिखा रहे हैं, श्री जी सिखा रहे हैं। आज मैंने बड़ी प्यारी चर्चा एक सुनी, उसमें स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात एक बोली। हम कहते हैं श्री जी स्वयं गुम्मट साहब में नहीं पधारे, पधारे यानी पधराए, उनको वहां पे नहीं बैठे, वो तरहटी में जाकर बैठ गए। ब्रह्मवाणी को उन्होंने पधराया ऊपर अपनी जगह पे, ब्रह्मवाणी वांग्मय कलेवर वहां पे पधराओ। इसका एक रीजन तो ये कि हम तन में ना फंसे। स्वामी जी ने दूसरा रीजन इतना सुंदर बताया सुंदर साथ जी कि
आई वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, और मैं चर्चा सुन रही थी। वॉक करते करते मुझे लगा कि मैं वॉक नहीं कर पाऊंगी, अब आंखें तो भर गई हैं, ऐसे लगा जैसे टांगे भी जाम हो गई हैं। इसके सुनने के बाद लगता है वापस जाना पड़ेगा, अब नहीं चल पाऊंगी। कहते हैं उन्होंने खुद को छुपा लिया नीचे, उन्होंने खुद को छुपा लिया। क्यों? छठे दिन में मोमिनों को उजागर करना है, खुद को छुपा लिया। अगर वो खुद ना छुपते, बड़ा सुंदर बोला स्वामी जी ने, अगर वो खुद ना छुपते तो महाराज जी राम रतन दास जी के साथ कैसे जुड़ते हम, सरकाश्री के साथ, आपके जो भी सतगुरु हों। स्वामी जी तो अपना नाम लेंगे नहीं, पर हम तो ले सकते हैं। स्वामी जी के साथ कैसे जुड़ते, और आज तक परमहंस गोपाल मणि जी महाराज, बाबा दयाराम साहेब जी, जुगलदास जी महाराज, जवाहर दास महाराज जी, और कितने परमहंस आज तक हो चुके हैं जो उनके साथ कैसे जुड़ते। उनकी महिमा देखिए प्राणनाथ जी की, स्वयं छुप गए क्योंकि मोमिनों को शोभा देने का समय आ गया है। कैसे आगे कर देते हैं कि इनसे जुड़ो, इनको शोभा दो। पर सुंदर साथ जी, किसी भी सतगुरु से जुड़िए, अंदर मूल स्वरूप और प्राणनाथ जी से जुड़िए। बड़ा सुंदर स्वामी जी ने उसमें कहा कि प्राणनाथ जी से सारा कुछ इनको मिल रहा है। पीछे जो स्रोत है, शक्ति का जो स्रोत है, जो परमहंसों को भी बल प्रदान कर रहे हैं, वो कौन है? वो प्राणनाथ जी हैं। मूल में उनके प्राणनाथ जी हैं, और उनके भी मूल में मूल स्वरूप हैं। इसलिए जुड़ना है ना, मूल स्वरूप से जुड़िए, सबसे प्रेम कीजिए, अपने सतगुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण सब रखिए, पर मूल पे नजर जरूर रखिए। तनों में फंस के ना रह जाइए। पर मेरा प्राणनाथ इतना प्यारे हैं, स्वयं छुप कर देखिए कैसे मोमिनों को आगे शोभा वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। सुंदर सा जी, एक रीजन ये भी स्वयं को छुपा लेना, अति अति सुंदर। प्रेम कीजिए सुंदर सा जी, प्राणनाथ जी से कीजिए, क्योंकि सारा बल वहीं से प्रदान किया जा रहा है। परमहंसों को भी वहीं से प्रदान किया जा रहा है। सब परमहंसों के चरणों में उनकी रहनी के लिए, उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किए हमारे लिए, उनके जीवों ने जो जो सहा सुंदर साथ जी, उन सब के लिए, उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। क्योंकि प्राणनाथ जी की विशेष मेहर उन सब पर बरसी है, क्योंकि वो विशेषता, वो विशेष मेहर मिलती कहाँ से है? करनी माफक कृपा से। उन्होंने वो करनी करके दिखाई कि वो कृपा उनके ऊपर बरसी। जग माहे की कही तुम, प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? ऐसे ही नहीं सुनना सुंदर साथ जी, उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर, कनेक्शन बिठाकर सोचिए, उनके मुख से ये बोल निकल रहे हैं कि धन्य हो तुम, तुम्हारा मत भी धन्य, बहुत ऊंचा, और तुम भी बहुत धन्य। बस ये बात बताइए, जग माहे की कही तुम, कहे वेद जगत को नास। कहते हैं आपने जग माहे का सारा कुछ बताया, अपना धाम, मूल घर, मठ, तीर्थ आदि सब कुछ इस नश्वर जगत में आपने कहा। कहे वेद, वेद तो कहते हैं कि जगत का नाश हो जाता है, जगत को नाश। इस नश्वर जगत में सब कुछ कहा। वेद कहते हैं महाप्रलय में संसार का लय हो जाता है, नाश हो जाता है। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, जब महाप्रलय में ना पिंड रहेगा ना ब्रह्मांड, यानी ना शरीर रहेगा ना ये संसार रहेगा, तो कहाँ जीव को वास? तो आप कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए, तब जीव का अस्तित्व कहाँ रहेगा? अति शांत, शीतल, मधुर टोन और आवाज में पिया जी उनसे पूछ रहे हैं। टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक टू समवन। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी राइट टू समवन। जब हम कुछ लिखते हैं तो भाषा बहुत असर छोड़ जाती है। मीठी भाषा में सुंदर साथ जी, मीठी भाषा में कुछ भी पूछा या बताया जाए ना, वो बुरा नहीं लगता किसी को। तो मिठास से पूछिए, मिठास फैलाइए। सुंदर साथ जी, ये सीखने को मिला हमें रामानुज संप्रदाय से जब प्रश्न पूछते हैं। और क्या सीखने को मिला? परिक्रमा किसको कहते हैं?
आज से परिक्रमा इस लक्ष्य से नहीं करनी कि मेर सागर की हमने इतनी परिक्रमा कर ली और हमारा ये पूरा कर दो पिया, यहाँ पे आके स्पेशली पन्ना जी में जाके या फिर धाम में यहाँ पे जाके इतनी 108 परिक्रमा की, इतनी की, ये मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। लक्ष्य अलौकिक होना चाहिए और परिक्रमा अंदर की करनी है और वो हर समय चलती रहती है। फिर अपने इष्ट से तारतम्य बिठाना ही असल परिक्रमा। अति सुंदर। नीमानुज संप्रदाय तब बोले नीमानुज, वेद इष्ट जप धाम। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों ने कहा हम अपने संप्रदाय का वेद इष्ट, वेद इष्ट जप और धाम आदि सारी बातें कहेंगे। यदि आप ये एक ना मुझे बड़ी वो लगती है, विडंबना सी लगती है जब बीतक साहब, ये मैं पहले सुनी हुई है, पढ़ी तो कभी नहीं है। रामानुज से जब प्रश्न पूछा होगा श्री जी ने, इकट्ठे ही बैठे होंगे ये सारे, रामानुज का अलग कमरा, नीमानुज का अलग, ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि सब सुन पाए, तो एक बड़ी खुली जगह पे बैठे होंगे सारे ताकि इतने पूरे भी आ पाए और सब तक श्री जी की आवाज तो सब तक पहुंच जाती होगी क्योंकि पन्ना जी में 5,000 की जमात तक पहुंच जाती है, तो यहाँ तो 5,000 भी नहीं होंगे शायद सुंदर साथ जी। तो जब बैठे होंगे तो क्या नीमानुज संप्रदाय या 10 नाम सन्यासी मत ने श्री जी ने ये जो प्रश्न पहला ही पूछा रामानुज से, क्या इनके दिल में नहीं आया होगा कि हम अपना सारा कुछ इस दुनिया में ही बताएंगे, तो यही प्रश्न श्री जी हमसे भी पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे? डज इट मेक सेंस सुंदर साथ जी? हम भी किसी को कुछ बताने गए हो, पास वाला कोई प्रश्न पूछ रहा हो और उनका जवाब श्री जी ऐसे दें, तो हमें नहीं लगेगा कि हमसे भी यही पूछ लिया, हम भी तो सारा कुछ इस पिंड ब्रह्मांड का ही तो बता रहे हैं। क्या ये सोचते नहीं होंगे सुंदर साथ जी? सारे बताए जाएंगे, श्री जी सबसे तकरीबन सेम टू सेम प्रश्न पूछेंगे और उनको नहीं आएगा। हाउ, कैसे? इतना अहंकार अपने उस पे होता है सुंदर साथ जी की काम नहीं करती है। इतना अपने ऊपर होता है, वी आर द बेस्ट, नो वन कैन क्रॉस अस। तब ये होता है कि हम तो अपना बताएंगे, रामानुज वाले कम होंगे, नीमानुज तो परफेक्ट है। ये तो सोचते ही नहीं है, नहीं तो अभी सोचते, उनसे अभी तो ये प्रश्न पूछा, हम क्यों बताएं, कैसे बताएं, बट नहीं बता रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं वेद इष्ट जप धाम आदि सारी बातें हम कहेंगे यदि आप हमारी इन मूल बातों को ग्रहण करेंगे। अपनी संप्रदाय सब कहूं, मूल ग्रहो विश्राम। अगर आपने मूल बातों को हमारी ग्रहण कर लिया, आपको विश्राम मिल जाएगा, अखंड शांति मिल जाएगी। भावार्थ में नीमानुज का सारा कुछ हमारे स्वामी जी अंदर पता नहीं क्या क्या उनके लहराता रहता है। ये देखिए पूरी हिस्ट्री इनकी निकाल कर लाए हैं। कहाँ से? अपने ही अंदर से सुंदर साथ जी। आचार्य निम्बार्क का जन्म दक्षिण भारत के वैदुर्य पत्तन नामक नगर में विक्रम संवत 1219 के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम अरुण, माता का नाम जयंती देवी था। इनका पूर्व नाम नियमानंद था, जो कालांतर में निम्बार्क आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक बार इनके यहाँ सूर्यास्त के समय एक महात्मा अतिथि के रूप में आए, जो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। नियमानंद जी ने अपने योग बल से नीम के पेड़ के ऊपर, निम्बार्क, ध्यान दीजिएगा, नियमानंद उनका नाम था, उन्होंने अपने योग बल से नीम के पेड़ के ऊपर चमकते हुए सूर्य का दर्शन कराकर उन महात्मा जी को भोजन करवाया था, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वो भोजन करते नहीं थे। इन्होंने सूर्य निकाल दिया और कहाँ पे? नीम के पेड़ के ऊपर। नीम के ऊपर अर्क, यानी सूर्य का नाम, सूर्य को अर्क भी बोलते हैं, तो निम्बार्क बन गया इनका नाम। क्या बात सुंदर सा जी। सूर्य दिखलाने के कारण, अर्क दिखलाने के कारण नीम के ऊपर इनका नाम निम्बार्क आचार्य पड़ गया। धन्य हमारे सतगुरु स्वामी जी सुंदर साथ जी, जो इतना कुछ निकाल निकाल के हमारे लिए लेकर आते हैं। मथुरा है साला सही, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनी। ध्यान दीजिएगा, मथुरा यहीं की है जो हमारी शाला है,
इन्होंने सोचा नहीं होगा, अभी तो रामानुज वालों ने भी यही सब थोड़ा स्थान बदला हुआ था बस। यही प्रश्न आने वाला है अब आगे, कैसे उत्तर देंगे? पवित्र गोकुल हमारा धर्म क्षेत्र है। सुख विलास वृंदावन में, देखिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला के सारे स्थान आ रहे हैं, मथुरा, गोकुल, वृंदावन। सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन है। धाम द्वारका नीत, द्वारिकापुरी को हम धाम मानते हैं। तो ये पूरी त्रिधा लीला यहाँ पे घूम रही है सुंदर साथ जी। शाला का शाब्दिक अर्थ स्थान या घर होता है, किंतु अध्यात्म में अपने आराध्य के मूल धाम की लीला और ऐश्वर्य जहां प्रतिबिंबित रूप में या अंश रूप में विराजमान हो, वह स्थान शाला कहलाता है। यदि आराध्य ने अपने भक्तों या अपनी प्रियाओं के साथ किसी स्थान पर कुछ समय ठहर कर कोई विशेष लीला की हो, तो वो स्थान भी शाला कहलाता है। हमारी भी शाला आने वाली है, इसलिए इनका अर्थ भी समझते जाएंगे। नदी गोमती तीरथ इष्ट रुक्मणी होए, उनकी इष्ट लक्ष्मी थी, इनकी रुक्मणी है। गोमती नदी को हम अपना तीर्थ मानते हैं, वो कावेरी नदी को मानते थे, ये गोमती नदी को मानते हैं। रुक्मिणी हमारी इष्ट है। यजुर्वेद हर नाम की माला, यजुर्वेद हमारा वेद है। तारे छल सब सोए, हरि नाम की माला को हम हृदय में धारण करते हैं, जिससे माया के सारे पर्दे दूर होते हैं, पर इच्छाएं हमारी सारी पूरी होती हैं। देखिएगा आगे, वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, प्रणव मंत्र ओंकार, चली संप्रदा सनकादिक से, प्राचीन मत सार। वृंदा को हम देवी मानते हैं और मुक्ति हमारी सारूप्य है, उसके जैसा रूप हो जाना। प्रणव मंत्र ओंकार का हम जप करते हैं। हमारा ये संप्रदाय सनकादिक ऋषि से चला हुआ है। सनकादिक कहाँ सुना है हमने? सनकादिक अक्षर ब्रह्म जी की पंच वासनाओं में सनकादिक सुना था हमने। उनके ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का नाम उसमें आता है, उनमें आता है सनकादिक। और अत्यंत प्राचीन मत सार, बड़ी पुरानी है हमारी। गोपाल वंश है गायत्री, गोपाल मंत्र है जान। हमारे लिए गोपाल मंत्र की विशेषता है। गोपाल वंश गायत्री मंत्र को हम अपना गायत्री मंत्र मानते हैं। नारद हैं आचार्य, हमारे आचार्य नारद जी हैं, उनके आचार्य विष्णु जी थे, इनके नारद जी हैं। ऋषि दुर्वासा मान, उनके ऋषि नारायण, इनके दुर्वासा जी ऋषि हैं। वैदिक मान्यता में वेद मंत्रों के रहस्यों का साक्षात्कार करने वाला ही ऋषि कहलाता है। किंतु सांप्रदायिक परंपरा में ऋषि वह व्यक्ति है जो उस संप्रदाय के मंत्रों का संपादन करे तथा उस संप्रदाय के मूल सिद्धांतों को प्रामाणिक रूप से प्रकाश में लेकर आए, ऋषि उसको कहते हैं। हमने संपादन कहीं शब्द सुना हुआ है, आपको याद है? जोश जो है ना, राज्य का जोश, वो संपादन संपादक का कार्य निभाते हैं, आवेश स्वरूप करते हैं और जोश उनको संपादित करते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी मंत्रों का संपादन हो रहा है। विष्णु को वाहन सही, विष्णु के वाहन जो हैं गरुड़, वो हमारे देवता हैं। गरुड़ देवता सोए, रक्षा करें सदा संत की, एक पद्धत नीमानुज होए। जो हमेशा संतों की रक्षा करते हैं, इनको विष्णु जी के वाहन पे भी भरोसा है कि वो संतों की रक्षा करते हैं। हमें अपने धनी पे भी कई बार भरोसा नहीं होता कि हमारी वो यहाँ पे भी रक्षा कर लेंगे। सोचिए, विष्णु जी के वाहन गरुड़ पे भी इतना विश्वास है, और कहाँ हमारे धनी जी सुंदर साथ जी, इनका विश्वास देखिए और अपना विश्वास तौलते चलेंगे। साथ साथ कि जो मोहर हमने लगाई है ब्रह्मंगना होने की, वो सही है ना सुंदर साथ जी? हमारी रहनी उसके अकॉर्डिंगली ही है ना? ये मोहरें नहीं लगानी सुंदर सा जी। हम कौन होते हैं? मेरी एक एक श्वास पे तेरे दीदार की मोहर लगी हो, वो मोहर चाहिए पिया जी हमें। दीदार की मोहर दे दो पिया। मेरी एक श्वास ना जाए, एक झलक अखंड हो गई अगर मेरे आत्मा के हृदय में, तो मेरी हर श्वास पे मोहर लग जाएगी, क्योंकि माया उसको चुरा नहीं पाएगी फिर कभी। परमानेंट
अखंड मोहर चाहिए पिया जी, और वो भी आपके दीदार की, अब और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। अब हमें कोई फिक्र नहीं है, ना फिक्र ना फाका किसी बात का भी। अब हम डालों का मोह छोड़ छोड़ के थोड़ी थोड़ी दूरी तक उड़ने लगे हैं पिया जी। अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरी हर श्वास पे आपके दीदार की मोहर लगी होगी। कहते हैं ये पद्धत निमानुज होए, ये हमारे निम्बार्क संप्रदाय की पद्धति है। तब किए प्रश्न श्रीराज ने, फिर सेम, क्यों कहा सुंदर साज जी ये, तुम में नहीं विचार, इनको ही क्यों कहा तुम में नहीं विचार? अभी नहीं सुना आपने प्रश्न मैंने क्या किया था? उसका उत्तर रामानुज वाले नहीं दे पाए तो आप में विचार नहीं है। अभी तो सुना था, फिर आपने जगत जगत की ज्यादा बता दी। कछु कही जगत के परे की, कछु जगत मंझार। कितना शांत व्यक्तित्व, सफेद वस्त्रों में बिल्कुल सबसे अलग दिखाई देते हुए हक श्रीराज प्राण पिया, उनके मुख से ये शब्द भी निकलते हैं तो सब स्तब्ध रह जाते हैं कि इनके पास कौन सा ऐसा डिवाइन, ऐसी डिविनिटी जो उनके मुख से झलकार कर रही है। इनका ज्ञान कितना डिवाइन, कितना नूरी होगा। तब श्री प्राणनाथ जी ने उनसे प्रश्न किया, हे आचार्य जी, आपने इस बात का विचार नहीं किया कि आप कुछ बातें इस जगत के अंदर की कह रहे हैं तो कुछ जगत के परे की कह रहे हैं। निम्बार्क मत के आचार्यों ने ये अब जगत के परे की कौन सी कह दी? अखंड गोकुल और अखंड वृंदावन की बात कर रहे थे ये, यहाँ के गोकुल और वृंदावन की बात नहीं हो रही थी। अरे वाह सुंदर साज जी, यानी अखंड गोकुल कहाँ पे है? सुंदर साज जी को पता है ना, अखंड गोकुल किसको कहते हैं? जो ब्रज अखंड हुई है, यानी सबलिक ब्रह्म के कारण में। और अखंड वृंदावन कहाँ पर है सुंदर साज जी? अखंड वृंदावन महारास भी हुई है, और अखंड वृंदावन ब्रज का भी एक पार्ट वृंदावन वो भी अखंड हो चुका है। पर जहां महारास हुई केवल ब्रह्म, पर सबलिक के महाकारण में जो अखंड हुई उसको कहते हैं अखंड नित्य वृंदावन, उसको कहा जाता है मेन। किंतु अपना धाम द्वारकापुरी को बता दिया, द्वारिका यहाँ पर है जो कि नश्वर जगत के अंदर है। अच्छा, एक बात, वैसे समय हो चुका है सुंदर साथ जी। इस प्रकार राधा कृष्ण को अपना आराध्य मानकर लक्ष्मी जी के अवतार रुक्मिणी को अपना इष्ट मानना बहुत बड़ी भूल है, ऐसा बता रहे हैं। अच्छा बताइए, ये अखंड द्वारिका क्यों नहीं हो सकती? ऐसे ही मेरे दिल में आया, अखंड द्वारिका क्यों नहीं लिखा गया? अखंड गोकुल लिख दिया, अखंड वृंदावन लिख दिया, अखंड द्वारिका नहीं हो सकती? कंफ्यूजन नहीं हो सकती इसमें कोई? वाई? द्वारिका में कंफ्यूज क्यों नहीं हो सकते हम कि वो अखंड भी हो सकती है? क्यों? जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। द्वारका अखंड नहीं हो सकती। द्वारका में तो जो जो तिरधा लीला है तीसरी बार की, तो उसमें जो विष्णु के अवतार हैं उनके द्वारा बसाई गई ये है द्वारका। तो इसका हम ये अखंड में नहीं। जी बहुत सुंदर, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं कि ये अखंड की बात हो रही है या यहाँ की बात हो रही है, क्योंकि आवेश स्वरूप के चरण द्वारिका में पड़े ही नहीं तो वो अखंड कैसे हो सकती है? इसलिए द्वारिका को बताया गया कि यहाँ की बात हो रही है। कितना डीप सुंदर साथ जी, एक एक चीज को स्वामी जी ने लिखा हुआ है, और आप सुंदर साथ कितनी गहराई में पहुंचते जा रहे हैं, और मैं ऊपर ऊपर बैठे आप सबको जाते हुए देख रही हूँ। मुझे उसी की खुशी बहुत ज्यादा है कि मेरा सुंदर साथ इतनी गहराई में पहुंच रहा है। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम। पहली बार बीतक साहब, मुझे पता है स्वामी जी का टीका इज परफेक्ट, बीतक साहब इज परफेक्टेस्ट लालदास जी के द्वारा लिखी गई, पर
ये जीव इज नॉट परफेक्ट, नॉट इवन क्लोज टू परफेक्ट। कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी, इसलिए त्रुटियां होती रहती हैं, आप क्षमा करते जाइएगा। मैं भी आपके साथ प्रथम बार ये बीतक साहब पढ़ रही हूँ, मैंने कभी पढ़ी नहीं हुई है। प्रणाम।